ये है परसेंटेज के बारे में। अपन ने इसके अंदर जितने भी परसेंटेज के बेस्ड कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उन सब को कलेक्ट किया है और उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इसको देखिए, इन इन एग्ज़ाम्स में आते हैं और इन इन एग्ज़ाम्स के अंदर ही ये परसेंटेज को इसमें पूछा जाता है। अब आप देखिए, टू एक्सप्रेस परसेंट एज ए फंक्शन, उसके नीचे परसेंट की जगह 100 लगा देते हैं, ये रहा। फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए इनटू 100 कर देते हैं। ये दो चीज़ें अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज़ अगर x% बढ़ती है तो 100 प्लस x% उसका माना जाता है। जैसे p है, उसकी वैल्यू अगर x% बढ़ेगी तो 100 प्लस x% ऑफ p। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और x% डिक्रीज होती है तो 100 माइनस x। अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, उसकी प्राइस अगर r% बढ़ी है तो आप कितना कंजम्पशन को कम करें कि उसके अंदर आपका खर्चा पहले जितना ही हो, खर्चा ना बढ़े। तो उसका फार्मूला है r/100 प्लस r इंटू 100 देन परसेंट। ये परसेंट में आंसर आएगा इसका। जितनी इंक्रीज़ हुआ है प्राइस, उसके डिवाइड पहले कितना था 100 मान करके उसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ है इंटू 100। अगर डिक्रीज़ हुआ है r%, जो इंक्रीज़ हुआ है कंजम्पशन में, जिससे कि एक्सपेंडिचर कम ना हो, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी को कितना राइज करना है, उसके लिए क्या होगा r/100 माइनस r। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर किसी पॉपुलेशन, कोई भी एक टाउन या सिटी की पॉपुलेशन p है और वो r% की दर से हर साल बढ़ रही है तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस r/100। r/100 है, उसके साथ 1 को ऐड करेंगे, उसकी पावर n करेंगे, जितने साल है इस होल को p से मल्टीप्लाई करेंगे और n ईयर्स पहले अगर कोई चीज़ है तो ये पूरा का पूरा जो p से मल्टीप्लाई हो रहा है ये p में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये ब्रैकेट के अंदर r/100 करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उस पर n की पावर लगाएंगे। n की पावर ईयर है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। अगर बढ़ती है पॉपुलेशन तो n ईयर्स के बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसको p से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 4 साल 5 साल पहले की निकालनी है तो उसको p में डिवाइड करेंगे। किसी मशीन की आज की कीमत p है और उसका डेप्रिसिएशन 1 साल में r% होता है तो n साल के बाद में उसका डेप्रिसिएशन इस तरह से होगा, p ब्रैकेट में 1 फिर माइनस का निशान r/100 की पावर n। इसको आप ऐसे देखिए, ऊपर देखिए आप, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, इसमें और डेप्रिसिएशन में केवल माइनस और प्लस का अंतर है। पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स में प्लस का निशान है क्योंकि बढ़ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे माइनस का निशान है क्योंकि ये घट रहा है। और मशीन की वैल्यू n ईयर्स पहले कितनी थी, तो पॉपुलेशन n ईयर्स बिफोर कितनी थी, वो वाला फार्मूला देखिए और ये फार्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर n ईयर्स, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। अगर a b से r% ज़्यादा है तो a से कितना कम है, ये उसका फार्मूला है r/100 प्लस r इंटू 100। और a b से r% कितना कम है तो b a से कितना ज़्यादा है, r/100 माइनस r इंटू 100। ये कुछ फार्मूले हैं जो तुरंत काम में आएंगे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द फ्रैक्शन। अपन ने यहाँ लिखा है, जब भी फ्रैक्शन मांगे परसेंटेज से तो आपको डिवाइड बाई 1000। जैसे 55 बोला है तो 55 डिवाइड बाई 1000। 75 बोला है तो 75
125 डिवाइड बाई 1000। 125 बोला है तो 125 बाई 1000। 0.75 बोला है तो 0.75 बाई 1000। 0.8 बोला है तो 0.8 डिवाइड बाई 100, सॉरी ये 100 है। 0.5 बोला है तो 0.5 बाय 100। 1 बोला है तो 1 बाय 100। 0.1 बोला है तो 0.1 बाय 100। 0.01 बोला है डिवाइड बाई 100। परसेंटेज की जगह ये आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए ये ऊपर है 5 इंटू 11, नीचे है 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 11/20। ये है 3 इंटू 25, ये है 4 इंटू 25, ये हो जाएगा 3/4। इतना आपको पता है, ऊपर भी 25 है नीचे भी 25 है तो कैंसिल हो जाएगा। ये है 5 इंटू 25, ये है 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसको आप देखिए, ये ऊपर 0.75 है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में ये 3 इंटू 25 है, नीचे एक जो 100 है उसको 4 इंटू 25 कर दो इंटू 100, तो इस 25 से ये ख़त्म हो जाएगा 3/400। अब जैसे 0.8 है तो इसको 8 कर देंगे, नीचे 100 तो है ही, इंटू 10 कर देंगे। अब ये आप देखो ये किस तरह से है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है 8, ये है 2 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से है। देखो 1 2 सेकेंड 2 थर्ड 2, ये ऊपर 1 सेकेंड थर्ड 2 को ख़त्म करके ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना बचा है 25 इंटू 5, तो ये हो जाता है 125। आप सिंपलर फॉर्म में ऐसे कीजिए, इसको देखिए 0.5 को 5 कीजिए, नीचे 100 है इंटू 10 कीजिए, 5/100 इंटू 2 इंटू 5। 10 को इस तरह से लिखा 2 इंटू 5, तो ये चला जाता है, ये आता है नीचे 1/200, ये 1/100 ही आएगा, 1% का। 0.1% का 1/1% इंटू पॉइंट के बाद 1 है तो ये हो जाएगा 1/1000। इसको देखिए 1 नीचे 100 है, अब जीरो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है उसमें, तो 2 जीरो लगाने के बाद में ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, और इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, इसको इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको। तो इस तरह से जब भी फ्रैक्शन के अंदर परसेंटेज को बदला जाएगा तो फ्रैक्शन के अंदर बदलते समय डिवाइड के अंदर 100 आ जाएगा। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं आगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल, इसको डेसिमल में करना है, मतलब लास्ट तक इसको सॉल्व भी करना है। आपने पहले किया फ्रैक्शन में, अब उस फ्रैक्शन के अंदर तो करना ही है, फ्रैक्शन के बाद में इसको नीचे से डिनोमिनेटर का डिवाइड दे करके डिनोमिनेटर को 1 लेकर के आना है नीचे। जब डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा तो न्यूमरेटर डेसिमल में होगा। जैसे ये है 8%, ये 10%, 12%,
20%, 0.5%, 0.5%, 0.25%, 0.05%। इसको आप ऐसे लिखिए 8/100, ये आ गया फ्रैक्शन में। इसको लिखिए 10/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको लिखिए 12/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको लिखिए 20/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको लिखिए 0.5/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको लिखिए 1/5/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको लिखिए 0.25/100, ये फ्रैक्शन में आया। इसको लिखिए 0.05/100, ये फ्रैक्शन में आया। अब यहाँ से आप आगे फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। इसमें 8 के अंदर 100 का डिवाइड जा रहा है। 100 में होते हैं 2 जीरो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी। 0 पॉइंट 2 डिजिट आएगी, तो एक तो 0 आएगी, एक 8 आएगा। ये डेसिमल हो गया। इसका डिनोमिनेटर आ गया 1, इस तरह से डिनोमिनेटर आ गया 1। तो इस जब डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा ना उस डेसिमल में, तो उसको डेसिमल फॉर्म मान लिया जाएगा। ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गया 1/10। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी। दो जीरो है, तो पॉइंट के बाद में ऐसे 0.2, यहाँ आप देख लीजिए। अब 0.5 है, तो इसको आप ऐसे लिखिए 5/10 इंटू 10। अब नीचे कितनी जीरो है? 3। 0.20 और ये 5। ये कितना है? 1/500। ये इस तरह से है। तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व करने का एक तरीका देखिए। 1/500 है, तो ये है 1/5 इंटू 100। ठीक है, तो इसको ऊपर क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे 1000 है, तो अब पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आएगी। तो ये कितना हो गया? 0.002। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 1/500 में या तो 500 का डिवाइड कर दो आप, वैसे हो जाएगा। नहीं तो क्या करो, ऊपर 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बना दो। 2 और 5 2 प्राइम नंबर हैं, जिसमें या तो 2 का भाग जाएगा 2 में, या 1 का जाएगा। 5 में या तो 5 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। तो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बन दिया, जिसमें वो नीचे वाला भी एक प्राइम नंबर हो। तो अब एक केवल प्राइम नंबर रह जाएगा ऊपर। तो 2/1000 हो गया। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 2 रह गया, नीचे आ गया 1000। तो उसको 0.002 अपन ने डेसिमल में लिख दिया। अब ये देखो, ये है 25/100, तो पहले से है इंटू 100, इस तरह से है। तो अब ये देखो, 4 जीरो है नीचे, तो पॉइंट के बाद में 1 2 इस तरह से होगा। ठीक है, इसको देखो, ये है 5/100 इंटू 100। अब 4 जीरो है नीचे, 1 2 3 तो जीरो लगाया और 5 को ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि डेसिमल के अंदर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को उसको फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। फ्रैक्शन में डाल करके ऐसे करेंगे। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब जब भी कोई फ्रैक्शन में दे रखा हो, तो उसको जब परसेंटेज में डालते हैं तो वी डू मल्टीप्लाई बाय 100।
ये देखो आप, जब भी किसी चीज़ का फ्रैक्शन दे रखा हो उसको परसेंटेज में डालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे देखिए 25/40 इंटू 100, 0.5 इंटू 100, तो 0.5 का फ्रैक्शन ये हो गया 0.5 डिवाइड बाई 1, 0.05 इंटू 100। ये इस तरह से हो गया, सॉरी नीचे एक ही आएगा। अब 0.005, 0.005 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये है 0.1 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ये क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये 10 को निकालना है, 10 इंटू 100, ये फ्रैक्शन में आ गया। 25 का निकालना है परसेंटेज में, 25 इंटू 100 ये आ गया। 4/5 का निकालना है तो फ्रैक्शन है ही, इसको इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे अपन, इसको देखो परसेंटेज में निकालने के लिए सॉल्व करो जिससे कि आपको परसेंटेज में आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा, परफेक्ट फ्रैक्शन या इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। तो ये देखो, ये गया 2 से 2 बार गया, 2 से 5 बार गया, तो ये कितना हो गया 125/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाता है आपका 62.5%। इस तरह से यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 इंटू 100, इस पॉइंट को यहाँ से हटाने के लिए नीचे 10 लगा दो। ये जो 10 का 10 है ये गया, तो आपके पास में आ गया 50%। अब आप कंफ्यूज हो मत जाना यहाँ पे, क्योंकि 0.5 लिखा है ना, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1 का 0.5% कितना परसेंट होता है। 1 का एक पार्ट 0.5, उस 1 का कितना परसेंट होता है, 50% होता है ना। 0.5 इज़ हाफ, हाफ इज़ 50% ऑफ 1। तो हमेशा क्या है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है इसमें। अब ये देखो आप, इसको 5 लिखेंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, इंटू 100, 100 से 100 गया तो ये हो गया 5%। 1 का 0.05 5% होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। अब ये देखो, इसको 5 लिखेंगे तो नीचे 1000 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट तो ऊपर नीचे कट जाएगी, इस तरह से बच जाएगा 5/10। तो ये हो जाएगा 0.5% या 0.5%। इस तरह से ये चीज़ जो है यहाँ पे 0.5% है। 0.05 कितना, 1 का। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर से आता है हमेशा। ये क्या करेंगे अपन, 0.1 है तो उसको 1 करेंगे तो नीचे 10 कर देंगे, इंटू 1, ये 10% किसका, 1 का। अब ये देखो, ये हो गया 1000, 1 का ये 1000% है, ये हो गया 2500%। 1 का 25 है। डिनोमिनेटर देखना है, ये देखो 4/5 इंटू 100, इससे ये गया 20 टाइम्स, तो ये हो गया 80%। 5 का 4 80% है। इस तरह से आप देखिए, जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, उसमें इस तरह से लिखिए। कि जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल लीजिए 0.5, आप ये लिखिए कि 1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए 1 का 0.5 50% है, ऐसे लिखिए।
1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए 0.5 1 का 50% है। ये देखिए 1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए 0.05 1 का 5% है। ऐसे आप सब में लिखिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, इसमें अपन लिख देते हैं, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। ये कह रहे हैं 70% ऑफ 320, 70% ऑफ 320, इसको ऐड कीजिए 45% ऑफ 240 में। इसको फ्रैक्शन में लाइए, 70/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा 320, प्लस 45% को फ्रैक्शन में लाइए, मल्टीप्लाई कीजिए 240। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, ये 2 जीरो नीचे हैं, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इंटू 32 प्लस 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे 10 बच गया, वो 2 इंटू 5 है। तो इस 2 से तो 24 का 12 हो जाएगा, और 5 से 9 टाइम्स 45 जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, 12 और 32 में से 4 कॉमन आता है, तो यहाँ पे 4 निकाल लिया। 7 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 3, 456 प्लस का 27। इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 4 इंटू 83, तो ये आता है 332। जब भी अपन कॉमन लेते हैं तो उसमें उस चीज़ का भाग लगा देते हैं। अब भी कीजिए, 50% ऑफ 100 प्लस 200% ऑफ 100। 50% को फ्रैक्शन में डालिए, इंटू 100, प्लस 200 को फ्रैक्शन में डालिए, इंटू 100। इस 100 से ये जाता है तो बचता है 50, प्लस इस 100 से ये जाता है तो बचता है 200, तो आपके पास आ जाता है 250। ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि आपको ये पता चल जाए कि 50% ऑफ एनीथिंग इज़ हाफ ऑफ दैट। तो आप अपने आप ही 100 का हाफ 50 कर दें, और 200% ऑफ एनीथिंग इज़ डबल ऑफ दैट। तो आप अपने आप यहाँ पे 100 का डबल 200 कर दें तो आपको ये आंसर आ जाए। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जहाँ सीधा सीधा निकलता हो तो वो आप कर दो। 25% ऑफ एनीथिंग 1/4 हो गया उसका, 10% ऑफ एनीथिंग 1/10 हो गया, 5% ऑफ एनीथिंग 1/20 हो गया। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। जैसे सी आ रहा है, सी में लिखा है 25% ऑफ 160 प्लस 40% ऑफ 400। तो ये देखो आप, 25% इस तरह से किया, इंटू 160, प्लस 40% ऐसे किया, इंटू 400। तो ये देखो, इधर से 1/4 आएगा, 25 का भाग 100 में जाएगा तो 1/4 आएगा।
जब भी 25% हो तो उसको 1/4 कर दो। 40 का 100 में भाग गया तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो ये देखो, ये इस तरह से गया तो आपके पास में बच गया 160। इससे ये कटेगा 40 प्लस 160, तो ये 200 आ गया इस